बचपन से बस देखा है कि हाँ कलेक्टर जिलारा राजा, ऐसे हमारे ओडिया में बोलते हैं। ये कलेक्टर जिलारा राजा आईएएस ऑफिसर लोगों के पास जो अपने टाइम को वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपने काम को वो गुरु मानते हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, वो जो भी एथिक्स में है मैंने सब देखा। और मैं उतना खुश नसीब हूँ कि मैंने 5 आईएएस ऑफिसर के साथ काम किया है और उनमें से 4 लोग लेडी आईएएस ऑफिसर से। मैं रास्ते में जा रही थी, सर ने बस मुझे पिन कोड दे दिया कि एनसीईआरटी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो ऐसा था। ये सर्विस सर ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम नॉलेज दिस इज़ ए एग्ज़ाम ऑफ माइंड सेट। कंसिस्टेंसी मतलब है कि वही चीज़ को दोहराना है, और जब आप फेल बैक करोगे ना, आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, आप 2 या 3 से स्टार्ट करोगे। लड़कियां मैंने जितना देखा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ लड़कियों से। आई जस्ट लव ऑल द वुमेन इन दिस वर्ल्ड। तो मैं बस उन्हीं को बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वो सभी के पास नहीं है, तो आप करो। अगर सब घर संभालो, बाहर संभालो, सब संभालने के बाद अगर अपने लिए कुछ बनता है तो आप ज़रूर कोशिश करो, क्योंकि आपके पीछे आप खुद नहीं हो, आपका पूरा परिवार है। इसके बाद अब मैं बुलाना चाहता हूँ सोनाली को। सोनाली प्लीज आइए। इनकी रैंक आई है 169। सोनाली, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सोनाली, अगर ब्रीफ में आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर सकें। जी सर, मैं बिलोंग करती हूँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बरहमपुर। मैंने अपना स्कूलिंग, मेरा ग्रेजुएशन सब वहीं पे कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं 2017 ऑनवर्ड्स मैं भुवनेश्वर में स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन में एज ए जूनियर असिस्टेंट काम करती हूँ। सो यूपीएससी और ओपीएससी ऐसा नहीं है कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था जैसे बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये है। मेरा स्टोरी है कि फेलियर इज़ द पाथ टू सक्सेस। 4 अटेम्प्ट लग गए, 5 साल लग गया, उस बीच शादी हो गई, दोनों लाइफ टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट स्टिल अगर आप आगे बढ़ना चाहो अपने लिए तो कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, आपको बढ़ने ही जाना है बस। बहुत बढ़िया। सोनाली, 2017 में आपने तैयारी स्टार्ट की यूपीएससी की? नो सर, 2017 मेरा जॉब यहाँ पे लगा। 2018 से मैंने स्टार्ट किया मेरा यूपीएससी जर्नी, बिकॉज मैंने जब पहली जॉब ज्वाइन की, मेरे जो ऑफिसर थे ही वाज एन आईएएस ऑफिसर। मैं चाहता हूँ एक बार मैं बता दूं सबको, फिर आप अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा। जी सर। एक्चुअल में देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि जॉब के साथ में तैयारी करना मुश्किल होता है, लेकिन शादी के बाद तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और कब से तैयारी कर रही हैं सोनाली? मतलब जॉब भी साथ साथ कर रही हैं, शादी भी हो गई हैं, क्योंकि शादी के बाद में देखो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, लेकिन ना सिर्फ देखो मोटिवेशन मेंटेन करके रखना लंबे समय तक, बल्कि टाइम भी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर्सनली आई कैन रिलेट दैट, बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर मैं बोलूं, मतलब सच में, मतलब आपको लगेगा कि एग्जेजरेट कर रहा हूं, लेकिन जिद क्या होती है वो आज आपको सोनाली की जर्नी में देखने को मिलेगा। तो सोनाली, मैं चाहता हूं आप एक बार अपनी जर्नी शेयर करो। जब आपकी जॉब लगी उसके बाद क्या क्या डिफिकल्टीज आई, मतलब जो आपने फील किया वो आप शेयर करो। जी सर, जैसे मैंने बोला, ये चाइल्डहुड ड्रीम ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से बस देखा है कि हाँ कलेक्टर जिलारा राजा, ऐसे हमारे ओडिया में बोलते हैं। ये कलेक्टर जिलारा राजा, तो ऐसे सुना है, बस ऐसे पर्सनालिटी को पसंद करते हैं। तो जैसे जब मैंने पहला जॉब मेरा ज्वाइन किया, तो मैंने एक आईएएस ऑफिसर के पास जूनियर असिस्टेंट काम किया था। उनका नाम था रविंद्र प्रताप सिंह। वही आईएएस ऑफिसर के आप? हाँ, आई वॉज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द आईएएस पीए, पर्सनल असिस्टेंट में काम कर रही थी। तो आपने उनके काम को नजदीक से देखा? बहुत नजदीक से देखा। क्या आपने क्या देखा उनके साथ काम करके? आपको एक्चुअली आई फेल फॉर द डिसिप्लिन जो है आईएएस ऑफिसर लोगों के पास, जो अपने टाइम को वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपने काम को वो गुरु मानते हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, वो जो भी एथिक्स में है मैंने सब देखा। और मैं उतना खुश नसीब हूँ कि मैंने 5 आईएएस ऑफिसर के साथ काम किया है, और उनमें से 4 लोग लेडी आईएएस ऑफिसर से। दे आर द वंडर वुमेन ऑफ द एवेंजर्स, आई मस्ट से। 4 लेडी आईएएस ऑफिसर, मैंने उनको देख के बहुत सीखा है कि वो लोग अगर काम, घर और ऑफिस सब संभाल सकती हैं तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह सर वॉज द वन कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम कम्पिटिटिव क्यों दे रही हो, तुम सिविल सर्विसेज क्यों नहीं ट्राई करती। तो मैं रास्ते में जा रही थी, सर ने बस मुझे पिन कोड दे दिया कि एनसीईआरटी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो,
तो ऐसा था। तो ये सर 2017 की बात है? 2017 की बात है। अच्छा। तो 2018 में सर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। 19 में भी दिया, दोनों बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। 20 में मेरा शादी हो गया और 21 में मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, कोविड आ गया तो मैंने नहीं दिया था। 22 वाला अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, 3 मार्क्स से प्रीलिम छूटा था। और 23 में मैं यहाँ हूँ। बहुत, सोनाली ने बहुत सिंप्लीफाई करके बता दिया। क्या चैलेंजेस आए वास्तव में तैयारी के दौरान? बहुत आई। वो क्या है ना, सब्जेक्ट को, ये प्रोसेस को समझने के लिए बहुत टाइम लग गया। शायद 2 साल मैंने पूरा समझने में लगाया। और 2022 वाला अटेम्प्ट में मैंने अपना स्ट्रैटेजी बहुत चेंज किया, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया था ओपीएससी का। क्योंकि मैं तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं किसान की ग्रैंड डॉटर हूँ। तो मैं यही बोलूँगी, अगर सिलेबस है वो आपका खेत है, उस खेत में कौन सा फसल लगाना है वो आपको PYQ से ही मिलेगा। और उस फसल में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है वो करंट अफेयर आपको देगा। तो इतना सब करने के बाद अगर फिर भी मॉनसून नहीं आया, आपका प्रीलिम क्लियर नहीं आया, तो दूसरे साल भगवान आपको अच्छी बारिश जरूर देगा। तो इन सब के बीच मैं मोटिवेशन का इतना बिलीव नहीं करती, मैं डिसिप्लिन में ज़्यादा सर बिलीव करती हूँ। मोटिवेशन इज जस्ट फेक। नहीं सर, मोटिवेशन जरूरी है सर, क्योंकि मोटिवेशन वो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है कि आप किसी को देख के मोटिवेट होते हो कि हाँ ऐसा बन सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कोविड टाइम में मैंने अपनी मैडम जो यामिनी सरंगी मैडम है उनको देखा कि एक इंसान का डिसीजन बहुत लोगों का जान भी बचा सकता है। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट आपने देखा? जी सर, जो हमारे उड़ीसा में जो प्रोक्योरमेंट हुआ था PPE किट का, मास्क का, सैनिटाइजर का, टाइमली प्रोक्योरमेंट हुआ था। इट इज़ ए गुड नेचर ऑफ एन IAS ऑफिसर, क्योंकि फोर्स ही करते हैं फ्यूचर की कि हाँ ऐसा दिक्कत हो सकता है तो हम प्रिपेयर रहें कि आगे अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ जाता है तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो वो मैंने मैडम से सीखा था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत ही मैंने सीखा है उन लोगों को देख के, और उन्हीं की दान की वजह से ही आज यहीं पे हूँ। तो बैलेंस करने में बहुत सारे मतलब दुविधाएं तो आई सर बहुत, क्योंकि दोनों लाइफ, एक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वहाँ पेरेंट्स, मतलब वो जो क्या है ना, वो दुविधाएं ना डबल हो गई कि ये 2 पेरेंट्स की वजह से 4 पेरेंट्स का सपोर्ट मिलने लगा, और दोस्त के नाम पे हस्बैंड मिल गए। तो हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली सर। उन्होंने भी OPSC दिया है, उनका 3 बार नहीं हुआ तो हम साथ में देते थे। अच्छा। मेरा, उनका D का नाम है तो उनका सेंटर अलग था, मुझे पहले छोड़ के वो जाते थे अपने सेंटर में। तो उनका बहुत तो हस्बैंड वाइफ साथ मिलके पढ़ते हैं तो कैसा, मतलब ऐसा नहीं होता कि अरे तुमको ये आता नहीं है, तुम पढ़ती नहीं, वैसा नहीं रहता? सर एक्चुअली मैं उनको C60 पढ़वाती थी और वो मुझे GK में हेल्प करते थे। तो जो ऐसे बोलते हैं कि शादी के बाद तुम्हारी तमन्नाएं बंद हो जाती है, तो मैं बोलती हूँ कि दुगना हो जाती हैं। कोई कोई किस्से हैं कि शादी के बाद तमन्नाएं दुगना हो जाती हैं। तो जो भी है, तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें। 2022 में सर बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ, क्योंकि मेरा प्रीलिम नहीं हुआ तो मुझे लगा अरे 33 एज हो गया और ये निकल ही नहीं रहा है, तो शायद नहीं है क्या। तो वो जो है ना, सब बोलते हैं कि डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, वो मैं सुनती थी लेकिन मैंने महसूस नहीं किया था। 2022 में मैंने वो महसूस किया। वो क्या होता है कि डू नॉट गिव अप माइंडसेट क्या होता है कि आपको, आपका फेलियर आया ना, आप रो बैठ के, बहुत दिन तक रो। मैं भी रोती थी, लेकिन उस दिन का रोना 1 घंटे 2 घंटे बाद अपना रोना, अपना आंसू पोंछो और फिर से पढ़ाई पे बैठो। वो होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। दूसरे दिन फिर से रो, फिर अपना आंसू पोंछो और फिर से पढ़ो, क्योंकि डिसिप्लिन आपको बहुत आगे ले जाता है। मैं ये मायने रखती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो निभाया है। वो जो आप बीती है वो मैंने निभाया है, तो शायद उसी वजह से यहाँ तक हूँ। और बढ़िया, आप अच्छा बोल रहे हो, आप बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं, आप अच्छा बोल रहे हो, सही में। नहीं सर, बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने खुद के लिए अपनी एक कोट लिखा है। जब मुझे बच्चे पूछते थे कि तुम ऑफिस में भी पढ़ती हो, मैं ऑफिस में सर लंच टाइम में मैंने परमिशन लेके मैं ऑफिस में करंट अफेयर कवर करती थी, और सुबह 4 घंटा में पढ़ने की ट्राई करती थी और बाकी शाम को 1-2 घंटा, तो हार्डली 5-6 घंटे ही पढ़ पाती थी। तो हमेशा सेल्फ डाउट रहता था कि बाकी बच्चों की तरह मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्टली पढ़ते हैं, मैं उतना शायद नहीं पढ़ पाती हूँ, कोचिंग लेने का टाइम भी नहीं था। तो उस समय ये यूट्यूब, टेलीग्राम, आई थिंक ऑनलाइन इज़ अ ब्लेसिंग एंड ऑल्सो ए डिस्ट्रैक्शन,
लेकिन आपके पास वो चाबी है कि आप किस तरह उसको अपने ढाल में ढलोगे। तो मैंने वही, जैसे आपका वो जो एडिटोरियल एनालिसिस में पढ़ती थी, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, फ्री रिसोर्सेस हैं, मैंने वो सब फॉलो किया। तो उसी तरह मैंने अपना जर्नी कंटिन्यू रखा था। जब भी सेल्फ डाउट आता था, मैंने एक कोट अपने लिए लिखा था कि जब भी बच्चे पूछते हैं, मैं खुद को बोलती कि चल पड़े हैं इस राह पर तो आगे बढ़ते ही जाना है। सफलता मिली तो ज़िंदगी गुलजार होगी, ना मिली तो तजुर्बा तो होगी, और तजुर्बे ज़िंदगी में मिसालें पैदा करता है। उन्हीं मिसालों में से सुमित सर और सम्राट सर जैसे पैदा होते हैं। तो एक्चुअली आई डू फॉलो यू एंड सम्राट सर ऑल्सो। मैंने जब मॉक इंटरव्यू, सम्राट सर को मैं बुलाना चाहता हूँ। सम्राट सर प्लीज आप आइए। मैंने जब इंटरव्यू मॉक दिया था तो मेरा मॉक बहुत ही ख़राब गया था, आई मस्ट से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे मैं बोल नहीं पाई थी। तो सर ने बहुत पुश किया मुझे, उन्होंने प्रेशर बेल्ट को मुझे ऐसे समझा दिया वही ऑन दैट स्पॉट के वो बैठ गया दिमाग में। और क्लाइमेट तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड भी किया था कि तुम्हें ये तुम्हारा फीडबैक है, नेगेटिव एरिया है, तो उस पर काम करो। मैं उनको बहुत फॉलो करती थी, क्योंकि पहले वाले जो OPSC मॉक्स हैं OPSC वाला का, वो मैंने देखा था बहुत सारे। तो जब अरेंजमेंट था मॉक के लिए, मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा था। मुझे याद नहीं है उनका नाम जिन्होंने ये अरेंज किया था इंटरव्यू। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि 10 मिनट के लिए भी हो, मुझे बस मिलना है एक बार, थोड़ा मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए। तो उन्हीं 10 मिनट में सर ने बहुत हेल्प किया था मुझे। सो आई डू अडोर यू ऑल्सो वेरी मच इन माई सक्सेस। तो ऐसे मिसालें हैं ज़िंदगी में जो इतना दूर आने में मुझे हेल्प किए हैं सर। सम्राट सर आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आज मैंने सुबह जब बात की काफ़ी सारे टॉपर्स से, इवन सुभश्री, आप भी सम्राट सर के बारे में बोल रहे थे, काफ़ी सारे सर आपका नाम ले रहे थे। बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपके लिए भी आज बहुत बड़ा दिन, जब आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको आपने मेंटरशिप प्रोवाइड की, गाइडेंस प्रोवाइड की, आज यहाँ पे बैठे हैं। तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और सोनाली, फाइनली मतलब यात्रा लंबी रही, लेकिन वर्थ था सब कुछ करना। हाँ जी, बिल्कुल वर्थ था। तो ये एक कॉन्फिडेंस बना है अब कि नहीं, मैं रेस से बाहर नहीं हूँ, मैं हूँ यहाँ। और बाकी बच्चों के लिए मैं वही बोलूँगी कि मेहनत कीजिए, अटेम्प्ट है तो फुल ऑन हार्ट एंड माइंड दोनों डाल के दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और भगवान जो ऊपर देख रहा है ना, वो आपका ये नहीं करेगा तो कोई एक और अच्छा करेगा। जो बोलते हैं क्या, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो वैसे ही मान के, वैसे माइंडसेट से चलिए, कुछ ना कुछ तो आपके लिए है, जरूर है। बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन जो मेरे फेवरेट है मैं सबसे पूछूंगा। जी सर। एक तो इंटरव्यू वाला, जी सर, और दूसरा रिजल्ट डे वाला। इंटरव्यू का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उस दिन का पूरा? सर गाइडेंस प्रोग्राम के, जैसे मैंने बोला, तो मुझे थोड़ा, मैंने स्टैटिक पे काम किया था, मेरा अपना ज्योग्राफी पे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी। लेकिन जितना मैंने टॉपर्स को फॉलो किया है और ऑनलाइन वेबसाइट से फॉलो किया है, तो इंटरव्यू इज, वो बोलते हैं ना, अनप्रिडिक्टेबल, वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो है मेंस है, तो मेंस तक इंटरव्यू पहुंच के तो आपका रोल ख़त्म। और इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है जो वहाँ आपको अपना पढ़ाई नहीं लेके जाएगा, वहाँ आपकी ज़िंदगी के जो 25 साल 27 साल आपने बिताया है वही वहाँ पे निकल के आएगा। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी। आई थिंक वो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप कैसे बोलते हो, किस तरीके से एनालिसिस करते हो, वो मैटर करता है, ना कि गलत आंसर। अगर आप गलत आंसर भी देते हो और ऑनेस्टली बोलते हो कि हाँ नहीं पता, तो वो बोलेंगे नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ मच व्हाट इज़ अप्रिशिएटेड इन इंटरव्यू। तो वो आपकी ज़िंदगी भर की जो लर्निंग है, आपके संस्कार हैं जो आपके फादर मदर ने आपके अंदर डाला है, जो आपने अपनी सोसाइटी में से सीखा है, जो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने दोस्तों से, अपने दुश्मनों से भी जो भी सीखा है, वो सब जाके मिल के इंटरव्यू में काम आता है। आई थिंक सो, आई प्रेफर। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सो ऐसा लगा है। और मैंने अपना माइंडसेट, वो जो एथिक्स का है, वो स्थित प्रज्ञ बना के गई थी मैं, कि जो भी हो, मुझे अगर हो जाए तो बहुत खुश नहीं होना, क्योंकि आगे और बढ़ना है। अगर ना हो तो फिर से 2 दिन रुक के फिर से पढ़ना ही स्टार्ट करना है। क्या बात है। मतलब इतना ज़्यादा पेशेंस
इतने सालों से तैयारी चल रही है, फिर भी यूं लगता है नहीं हुआ तो क्या है, कोई बात नहीं, फिर से लग जाएंगे। क्योंकि सर अटेम्प्ट तो है, तो अगर पूरा ना हो जाए तो कुछ तो है, होप तो है। अगर ना हुआ तो ठीक है, मैंने जो लर्निंग मैंने सीखा है ये सर्विस सर ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम नॉलेज दिस इज़ ए एग्ज़ाम ऑफ माइंड सेट। आई थिंक इट इज़ डूएबल, इट इज़ 100% डूएबल। आपको अपने रिसोर्सेज कॉन्साइज रखना है, रिपीटेडली रिवाइज करना है, और जैसा मैंने बोला कि सिलेबस, PYQ एंड करंट अफेयर, दे आर द फॉर्डर फॉर दिस एग्जाम एंड इट इज़ 100% डूएबल। टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉइज ऑलवेज, सो आपको अपने इन्फॉर्मेशन को कंसाइज रख के उसी को रिपीटेड करना है। कंसिस्टेंसी मतलब है कि वही चीज़ को दोहराना है, और जब आप फेल बैक करोगे ना, आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, आप 2 या 3 से स्टार्ट करोगे, तो वही मायने रखता है इस एग्जाम में। बहुत सही बात कही आपने सोनाली। और लास्ट क्वेश्चन, जी सर। रिजल्ट जिस दिन आना था उससे पहले क्या फील हो रहा था, और रिजल्ट के बाद फर्स्ट रिएक्शन? सर रिजल्ट से पहले तो मेरा आज तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है सर। जो जॉब में हूँ वही इंटरव्यू रिटर्न मैंने क्रैक किया था, और ICDS सुपरवाइजर सप्लाई इंस्पेक्टर का रिटर्न हुआ था, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी। तो मुझे इस बार, मैं भी ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ, नाम तो नहीं मिला। मेरे इंटरव्यू में और एक लड़की थी मेरे साथ जिनका नाम सोनाली जानी है। अच्छा। सम टाइप ऑफ सिमिलैरिटी, तो मैंने उनका नाम देख लिया। तो उनकी क्या रैंक आई? उनकी 311 आई थिंक, मैं अच्छा। श्योर नहीं हूँ। मुझे खुशी तो मिली क्योंकि बहुत जूनियर है, मतलब एज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भी मेहनत करके आई थी, उनका हो गया। और मैं अपना नाम ढूंढी, मिला नहीं, तो फिर से मेरी फ्रेंड जो ऑफिस में थी, मैं ऑफिस में बैठी थी, तो मुझे पता था कि ऑफिस में हूँ तो रो नहीं सकती, तो आई हैव टू गिव कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। तो मेरी दोस्त आई ने बोले नहीं तुम फिर से रिवर्स जाओ। फिर से रिवर्स गई तो 169 में लिखा था सोनाली जना। तो और उसके बाद उसके बाद सर रो दी रो दी, लेकिन मैंने पहला कॉल मेरे बाबा को किया था कि बाबा आई एम नॉट लेट, आई हैव रीच्ड बट आई एम नॉट लेट। बहुत खुश हुए। पेरेंट्स और इन लॉज के फेस में जो खुशी देखती हूँ वो बहुत अच्छा लगता है, और हस्बैंड को भी एक सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं तुम आगे और बढ़ो, तो और बहुत सारे रास्ते खुल गए। तो बोल रहे हैं कि तुम PhD करना चाहती हो तो करो, MSc करना चाहती हो तो करो, तो देर आर लॉट मैनी ऑप्शंस। सो मैं सोच रही हूँ कि UPSC 2026 को भी अच्छे से दूँ, तो यही सर अभी प्लान है। और बल्कि रास्ते खुले नहीं है, रास्ते आपने खोल भी दिए हैं। जी सर। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे रास्ते आपने खोल लिए हैं, और आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत सारे आप देखो मोटिवेशन में विश्वास नहीं रखते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जरूरत होती है मोटिवेशन की। जी सर, मैं ये बिलीव करती हूँ कि लड़कों को, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे इंसान हैं, उनमें से बहुत लड़के भी ऐसे अच्छे इंसान हैं जिन्होंने मुझे कभी कम नहीं देखा अपने से, कि बोले कि शोल्डर से शोल्डर मिला के तुम पढ़ो। और लड़कियाँ मैंने जितना देखा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ लड़कियों से। आई जस्ट लव ऑल द वुमेन इन दिस वर्ल्ड। तो मैं बस उन्हीं को बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वो सभी के पास नहीं है, तो आप करो। अगर सब घर संभालो, बाहर संभालो, सब संभालने के बाद अगर अपने लिए कुछ बनता है तो आप ज़रूर कोशिश करो, क्योंकि आपके पीछे आप खुद नहीं हो, आपका पूरा परिवार है, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने जाना है। बहुत सही, बहुत बहुत मुबारक हो सोनाली, और थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए और आपने अपनी जर्नी बच्चों के साथ में शेयर की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस UPSC के लिए। जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सम्राट सर।